नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ खुशी। बस्ती जिले की पुलिस तब हैरान रह गई जब एक मृतक महिला थाने में पहुंची। ये वही महिला थी जिसकी हत्या की जांच पिछले 2 साल से पुलिस कर रही थी। पुलिस को इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि जिस महिला की एफआईआर पिछले 2 साल से थाने में दर्ज थी, वही महिला सही सलामत है और दूसरे राज्य में जीवन बिता रही है। ये घटना बस्ती पुलिस के लिए चुनौती बनी। अब पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। क्या है पूरी खबर, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बस्ती से एक हैरान कर देने वाली खबर। 2 साल पहले यहां एक महिला की हत्या की एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन पुलिस के होश तब उड़ गए जब वही महिला थाने में जिंदा पहुंच गई। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पिलखाए गांव की रहने वाली प्रियंका प्रजापति की कहानी हैरान कर देने वाली है। प्रियंका की शादी 14 मई 2017 को बस्ती के संदीप से हुई थी। शुरुआत में सब ठीक था, उनके एक बेटा भी हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद रिश्तों में अनबन बढ़ गई। हम पहली जुलाई को निकले थे घर से 2024। ये लोग नहीं मानते जानते थे हमें। कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो भी नहीं। हम मरने के लिए जा रहे थे। कप्तानगंज में गए थे तो नहीं हुआ तो सीधे हम अयोध्या चले गए जी। फिर उसके बाद में हम गाड़ी के नीचे जा रहे थे, वहाँ सब लोगों ने हमें बचा लिया। उसके बाद में एक आदमी मिला हमें राजस्थान का, वो हमें अपने घर लेकर गया। ये लोग लेने गए थे हमें वहाँ राजस्थान में। हम आधार कार्ड चेंज करवा रहे थे इनका एडमिशन करवाने के लिए, तब इन लोगों को पता चला है। 1 जुलाई को नाराज प्रियंका ससुराल से जेवर लेकर मायके चली गई। इसके बाद उसने कई बार आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। थकार कर प्रियंका अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने पहुंची। यहीं उसकी मुलाकात राजस्थान के मंगल चंद्र से हुई। प्रियंका ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। वह मंगल चंद्र के साथ राजस्थान में नया जीवन शुरू करने लगी। हमारा बच्चा का जैसे भविष्य खराब है, पुलिस भी गई थी, जैसे पुलिस बहुत मदद की है सर। बिना पुलिस के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे सर। लेकिन ये जान लीजिए हाँ? सर हमें बच्चा चाहिए, उसको कैसे भरोसा है जब 10 साल रह के नहीं भरोसा है, 10 दिन पे कौन भरोसा करेगा सर। दिन रात ये लोग अपनी लड़की की कभी ढूंढे नहीं। हाँ तो विजय है ना, लेकिन हमारी देन है कि विजय है। हमारा सिद्धांत था कि हम अपनी औरत और लड़के को लाएंगे, चाहे जहाँ से लाएंगे। हाँ हम लाए थे, हमको पता था सर बाद में कि ये जिंदी है, क्योंकि हमारा अनुभव नहीं कर रहा था कि ये मरी है। लेकिन उस टाइम एफआईआर दर्ज हो गया तो क्या करेंगे, कुछ भी हो नहीं सकता। इसी बीच संदीप और प्रियंका के परिवार वालों ने उसकी हत्या का दावा किया। संदीप को बताया गया कि उसके पिता और अन्य परिजन जेवरों के लिए प्रियंका और बच्चे की हत्या कर लाश नदी में फेंक चुके हैं। 4 नवंबर 2024 को कप्तानगंज थाने में प्रियंका के पिता, मां, चाचा की लड़की और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन प्रियंका जिंदा थी। किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। प्रकरण यही था साहब कि 15/5/2017 में इसको शादी किया था। मैं संदीप पिकौरा संदीप इसको, तो इसके 8 साल हो गया लगभग। इसके एक बच्चा भी पैदा हुआ, वह मर गया था पहले बच्ची। फिर उसके बाद ये लड़का पैदा हुआ जो कि 4 साल को पैदा हुआ हो गया, और इसको मैं दिन रख करके अपने घर ले आया था, जो कि 8 दिन बीता। यह बिना किसी भी सूचना बताए हुए हमारे घर से यह चली गई, और हम लोग उस समय धान के खेत में बिया उखाड़ रहे थे पूरा परिवार के साथ। 1 जुलाई 1924 में 2024 में हम लोग धान का बिया उखाड़ रहे थे। घर पे आए दोपहर में तो ये पता चला कि लड़की नहीं है, कहाँ गई। इसके पेट में भी 3 साल का बच्चा पल रहा था उस समय, 3 महीने का बच्चा पल रहा था। तो हम कहे कि सोचे कि कहीं बाजार में गई होगी दवा वाले ने, या कोई भी या इसका कोई कहीं गई होगी किसी के साथ में, या तो गई होगी दवा वाले ने, चलो आ जाएगी शाम तक। हमने शाम को वापस आया तो ढूंढ रहा हूँ, अभी तक ये आई नहीं।
8 दिन हुआ, वही तो बात मैं बता रहा हूँ, बिना किसी सूचना के यहाँ हमारे यहाँ से चली गई, ना लेके आए हमको, खाली यही अब वही बता सकती है कौन लेके आया। तो बहुत जिंदगी लंबी है, सुधार लो, इन 2 बच्चों का सुधार लो, इनका भी भविष्य खराब हो जाएगा अगर तुम ऐसी क्या इसकी हालत हो गई है वो देखिए पहले सर, ऐसे थी या कैसी हो गई है। वो तो भगवान की कृपा है, जो कि सच्चाई कभी नहीं छुप सकती है साहब, सच के आगे झूठ कभी नहीं टिक सकता, हम अपने आप को भी दावा करते हैं, लेकिन हाँ वो किल्लत झेलना पड़ा, मुसीबत चाहे जितनी भी हो, सच के आगे झूठ कभी नहीं टिक सकता है। सब लोग ग्रंथ पे शपथ खाते हैं। देखिए, जनपद बस्ती में थाना कप्तानगंज में ये एक मुकदमा लिखा गया था 202/24। माननीय कोर्ट के आदेश के क्रम में ये मुकदमा लिखा गया था। इसमें इनके पति द्वारा, श्री संदीप जी द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया था कप्तानगंज में कि इनकी पत्नी और बच्चे को इनके ससुराल यानी लड़की के मायके पक्ष से इनकी हत्या करके इसको गायब कर दिया गया। इस मुकदमे के पंजीकरण के बाद पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्य प्रारंभ किया गया, लगातार इसमें प्रयास किया गया। इसी क्रम में एक जानकारी मिली कि जो आधार कार्ड जो इस मुकदमे में मृतका है, उनके आधार कार्ड के संबंध में कुछ संशोधन के संबंध में एक एसएमएस इनके पति के पास आता है। यहाँ से विवेचनात्मक जो कार्य है उसमें तेजी आती है, और इस तेजी के क्रम में आधार नंबर को जो चेंज कराने, उस पर जो एड्रेस है उसको चेंज कराने, फोटो अपडेट कराने के संबंध में जो प्रयास होते हैं, उस क्रम में जो मोबाइल नंबर अपडेट होता है उसके माध्यम से हम लोग एक बैंक खाते तक पहुंचते हैं, और बैंक खाते से फिर हम सारी चीजों को अपडेट करते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं कि ये खाता जो है, इसमें जो नंबर है ये राजस्थान से संबंधित है। फाइनली फिर हम लोग इस नंबर को अपडेट करते हैं, और इस मुकदमे में जो सो कॉल्ड मृतका है, संदीप को शक हुआ कि उसकी पत्नी की हत्या नहीं हुई। फिर उसके मोबाइल पर प्रियंका के आधार कार्ड में नाम और फोटो बदलने का ओटीपी आया। पुलिस सक्रिय हुई और राजस्थान जाकर प्रियंका को खोज निकाला। अब प्रियंका पुलिस के सामने जिंदा आ चुकी है, लेकिन उसके पिता और पति दोनों ही उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। प्रियंका अब अपने पति मंगलचंद्र के साथ रहना चाहती है। एएसपी श्यामकांत ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है। महिला का कोर्ट में बयान हो चुका है और बच्चे के भविष्य को लेकर सभी पक्षों से विचार विमर्श किया जा रहा है। यह मामला फिर साबित करता है कि कभी-कभी सच झूठ से भी ज्यादा चौंकाने वाला होता है।